Class 3 English Chapter 10 Androceles and the Lions. Hello students, how are you? I hope you are well. Students, today we will read the chapter 10 Androceles and the Lion. Now let's start. Long ago in Rome lived a man called Androceles. बहुत सालों पहले रोम में एक आदमी रहता था जिसका नाम एंड्रोसेल्स था. He was a slave. वह एक दास था. Slaves were forced to work for their masters. Slaves को फोर्स किया जाता था कि वह अपने मालिक के लिए काम करे. They worked hard all day. उन लोग सारा दिन कड़ी मेहनत करते थे. They were given very little food and were treated cruelly. उन लोगों को बहुत थोड़ा खाना दिया जाता था और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था. One night Androceles ran away from his cruel master. एक रात एंड्रोसेल्स अपने निर्दयी मालिक को छोड़कर भाग गया. I can't bear this cruelly anymore. मैं इस तरह की निर्दयता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. If I ran away to another country, I would not be a slave. अगर मैं दूसरे देश भाग जाता हूँ तो मैं वहाँ स्लेव नहीं रहूँगा. I will be a free man. मैं एक स्वतंत्र आदमी बन जाऊँगा. I will find work and be happy. मैं वहाँ काम ढूँढूँगा और खुश रहूँगा. Androceles reached a forest as the sun rose. जैसे ही सूर्योदय हुई तो एंड्रोसेल्स एक जंगल में पहुंच गया. He found a cave and hid in it. वह एक गुफा ढूंढा और उसमें छुप गया. He knew that soldiers from Rome would soon start looking for him. वह जानता था कि रोम के सैनिक उसे बहुत ही जल्दी ढूंढना शुरू कर देंगे. Suddenly Androceles heard a noise. अचानक ही एंड्रोसेल्स ने एक आवाज़ सुनी. What's that noise? What is that noise? यह किसकी आवाज़ है? A bear, a lion. I can't even run out of here. यह बियर की आवाज़ है, शेर की आवाज़ है. मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा. एंड्रोसेल्स was afraid. एंड्रोसेल्स डरा हुआ था. Then he saw a lion walking into the cave. तभी उसने देखा कि एक शेर केव की तरफ चलता हुआ आ रहा था. It was limping. वह लंगड़ा रहा था. It lay down near the mouth of the cave. वह गुफा के मुंह पर ही लेट गया. When Androceles walked up to it, it did not move. जब एंड्रोसेल्स उसके पास आया तो वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था. The lion was busy licking out of its paw. लायन जो है वह अपने पाँव को चाटने में व्यस्त था. A long thorn was stuck in it. एक लंबा कांटा उसके पैर में चुभा हुआ था. Androceles slowly lifted the lion's paw. एंड्रोसेल्स ने धीरे से शेर के पैर को उठाया. The lion roared and sat up. लायन ने जोर से दहाड़ा और वह बैठ गया. But Androceles did not let go. लेकिन एंड्रोसेल्स ने उसे जाने नहीं दिया. He pulled out the thorn. उसने कांटा निकाल दिया. He tore a piece of cloth from his tunic and bandaged the paw. उसने अपने कपड़े फाड़े और उसके पैर में पट्टी बांध दी. The lion did not hurt Androceles. शेर ने एंड्रोसेल्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया. Androceles decided to stay in the forest. एंड्रोसेल्स ने यह निश्चय किया कि वह जंगल में ही रहेगा. But one day some soldiers passing through the forest caught him. लेकिन एक दिन कुछ सैनिक जंगल की ओर से गुजर रहे थे. उन्होंने उसे पकड़ लिया. Slaves who ran away from their masters were thrown in front of hungry lions. जो स्लेव्स अपने मालिक को छोड़कर भाग जाया करते थे उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाता था. A large number of people came to watch this in an arena. और बहुत
ज़्यादा लोगों की संख्या इसको देखने आया करती थी। एंड्रोसेल्स टू वॉज ब्रॉट इनटू एन एरेना, एंड्रोसेल्स को भी एक एरेना में लाया गया। वेयर ही हैड टू फेस अ हंग्री लायन, जहाँ उसे एक भूखे शेर का सामना करना था। अ लायन स्टेप्ड आउट ऑफ अ केज, शेर पिंजरे की तरफ आया। ही रोड एंड लिप्ड टूवर्ड्स एंड्रोसेल्स, उसने एंड्रोसेल्स की तरफ दहाड़ा और उसे देखा। द क्राउड चीयर्ड एंड क्लैप्ड, भीड़ वाले लोग बहुत खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। सडनली द लायन स्टॉप्ड, अचानक ही वह शेर रुक गया। इट लुक्ड एट एंड्रोसेल्स एंड स्टार्टेड लिकिंग हिज फेस, उसने जब एंड्रोसेल्स को देखा और उसे उसके चेहरे को चाटना शुरू कर दिया। द क्राउड फेल साइलेंट, भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। एंड्रोसेल्स कुड नॉट बिलीव हिज आइज, एंड्रोसेल्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ही हग द लायन, उसने लायन को गले से लगा लिया। इट वॉज द सेम लायन डैट ही हैड हेल्प्ड, यह वही शेर था जिसकी उसने मदद की थी। द लायन रिमेंबर्ड द काइंडनेस, और शेर को भी एंड्रोसेल्स की दयालुता याद थी, उसकी मदद याद थी। एज पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग अगेन, और लोगों ने ज़ोर ज़ोर से फिर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। एंड्रोसेल्स सेड, एन एनिमल हैज़ बीन काइंडर टू मी देन माई ह्यूमन, एंड्रोसेल्स ने कहा कि मनुष्यों से ज़्यादा जानवर दयालु होते हैं। द एम्पेयर सेट बोथ एंड्रोसेल्स एंड द लायन फ्री, और वहाँ के राजा ने दोनों लायन और एंड्रोसेल्स को छोड़ दिया। इस कहानी का यही मोरल है कि हमेशा दूसरों की हमें मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे हमें जब भी किसी की मदद की ज़रूरत हो तो वक्त आने पर वो हमारी मदद करे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।